हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्षद सर क्लासेस। सो दोस्तों, सिंगल कॉलम कैश बुक बनाएंगे। आइए, प्लीज़ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। रीड इट। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ मई 2013। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। देखिए, ये फॉर्मेट है। ठीक है, सम्स नंबर 1 क्या क्या लिखना है आप पहले ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, कैश बुक, कैश बुक, पहले कैश बुक छोड़ दीजिए, ऐसे नहीं, ऊपर में नहीं लिखिए। इन द बुक ऑफ, नाम नहीं दिया हुआ है, इन द बुक ऑफ डॉट 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 कैश बुक अंडर सिंगल कॉलम, इस तरह लिखना पड़ेगा ऊपर में। कैश बुक ब्रैकेट में अंडर सिंगल कॉलम। डेबिट क्रेडिट तो मस्ट है। डेबिट क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, VN, अमाउंट, रुपीज़ का साइन, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, LF, VN, अमाउंट, रुपीज़ का साइन। अमाउंट लिखने के बाद रुपीज़ का साइन। ठीक है, ये रहा आपका फॉर्मेट। ठीक है, ध्यान से इस फॉर्मेट को देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, इन द बुक ऑफ, जो बुक का नाम रहेगा वो, या फिर बुक का नाम नहीं रहेगा तो डॉट 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 कैश बुक अंडर सिंगल कॉलम, ब्रैकेट में अंडर सिंगल कॉलम। ठीक है, सम्स नंबर 1 है डेबिट क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, VN, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, VN, अमाउंट। ठीक है, आइए, सबसे पहले क्या बोला है, कैश इन हैंड 18,000। तो ये एक्चुअल में क्या बना रहे हैं हम, लेज़र ही तो बना रहे हैं, ये लेज़र है। तो एसेट्स है मेरे पास। ओपनिंग बैलेंस जो रहता है एसेट्स का, ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, 2013 में 3 ये ओपनिंग बैलेंस है, तो टू बैलेंस BD 18,000 मेरा कैश इन हैंड है, टू बैलेंस BD 18,000। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 तारीख को क्या कर रहे हैं, परचेस गुड्स फॉर कैश। हम कैश में परचेस कर रहे हैं गुड्स। ठीक है, 6,000 का, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2013 में 10। देखिए, हम परचेस कर रहे हैं तो परचेस करने का जर्नल क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और हम ये क्या बना रहे हैं, लेज़र अकाउंट बना रहे हैं। तो लेज़र में हम क्या बोले थे, कैश बुक का हम लेज़र अकाउंट बना रहे थे। जिसका भी हम लेज़र अकाउंट बनाएंगे उसका नाम उस लेज़र अकाउंट में नहीं आएगा। तो हम किसका लेज़र बना रहे हैं, कैश बुक का, तो कैश का नाम इस लेज़र में नहीं आएगा। तो क्या आएगा, पैसा। हम क्या बोले थे कि पैसा जा रहा है, हम कुछ भी परचेस कर रहे हैं तो मेरे पास से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है। तो ये आप लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस समझाने के लिए हम कर रहे हैं। जब भी पैसा आएगा तो इस तरफ में कीजिएगा, पैसा जाएगा तो इस तरफ में पोस्टिंग करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, परचेस कर रहे हैं, तो क्या होगा, बाई परचेज अकाउंट। कितना का परचेस कर रहे हैं, 6,000 का। नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग परचेस्ड गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट 18 तारीख को क्या कर रहे हैं, पेड कैश इनटू बैंक। हम कैश को क्या कर रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो लेकिन क्या हो रहा है, कैश तो मेरा हाथ से तो कैश जा रहा है ना, बैंक में जा रहा है। तो ये कैश बुक से पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है तो कहाँ आएगा, इस तरफ में आएगा। 18 तारीख है ना, 18 तारीख को। तो जर्नल क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट बाई बैंक अकाउंट। कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, 4,000 आएगा, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट डेबिट 4,000। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम हरीश ऑन अकाउंट। हम हरीश से रिसीव कर रहे हैं कैश। ठीक है, तो रिसीव करने का एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट। तो पैसा आ रहा है तो इधर आएगा टू हरीश अकाउंट। डेट क्या होगा,
21, May 21 को हरीश से कितना रिसीव कर रहे हैं? 2000 कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट हो गया। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरीश, ठीक है। नेक्स्ट पेड सैलरी, सैलरी पे कर रहे हैं, यानी मेरे पास से क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, तो बाई सैलरी अकाउंट 28 तारीख को बाई सैलरी अकाउंट कितना पेमेंट कर रहे हैं? 8000। नरेशन बीइंग सैलरी पेड, ओके। नेक्स्ट लास्ट सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हम कैश में गुड्स को सोल्ड किए, तो जब भी हम कुछ सेल करते हैं तो मेरे पास क्या आता है? कैश आता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 30 तारीख को क्या हो रहा है? सेल हो रहा है, यानी पैसा आ रहा है मेरे पास टू सेल्स अकाउंट। कितना पैसा आ रहा है? 9000, 9000 डेबिट बीइंग सोल्ड गुड्स, डेबिट में पोस्टिंग कर 9000। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9000, तो ये मेरे पास क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है, तो कैश आ रहा है तो इधर पोस्ट करेंगे। अब क्या करेंगे? कंप्लीट है, इसको बैलेंसिंग करना है। तो बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं? लेजर में आपको सिखाए हैं। सबसे पहले जिधर साइड का ज़्यादा होगा उसको कैलकुलेट कीजिए। देखिए आप रफली तो आइडिया हो जा रहा है ना, बस 6 4 10 और 8 18,000 है, यहाँ पे ज़्यादा है। 18 + 2 18 + 2000 20,000 20,000 + 9,000 29,000, तो 29,000 हम लिखेंगे दोनों तरफ में। 29,000 लिखे। यहाँ पे क्या हो रहा है? कितना से अब कम हो रहा है? देखिए 29,000 यहाँ पहले लिख दीजिए बाई बैलेंस सीडी, डेट क्या होगा? लास्ट डे, मई का लास्ट डे, May 31। बाई बैलेंस सीडी कितना से कमी हो रहा है? देखिए 29,000 से लेस करेंगे 6,000 लेस 4,000 लेस 8,000, कितना आया आंसर? CD 11,000। अब ये बैलेंस मेरे क्या हो जाएगा? नेक्स्ट डे का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। मई के बाद क्या आ जाए? अप्रैल 1 तारीख को ये हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD, यही अमाउंट आ जाएगा 18,000। पूरा लेज़र जैसा हम बैलेंसिंग कर रहे हैं, लेज़र आएगा तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सम्स कंप्लीट है, फिर से हम समझा दे रहे हैं। देखिए कैश बुक में क्या करना है? पैसा आएगा तो इस तरफ में पोस्टिंग करेंगे, पैसा जाएगा तो इस तरफ में क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहला ओपनिंग बैलेंस था, तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे? डेबिट साइड में पुट करेंगे टू बैलेंस BD, ठीक है। जब भी ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा इधर में पुट करेंगे। मई 3 तारीख को क्या हो रहा है? टू बैलेंस BD 18,000 हो गया ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद क्या हो रहा है? परचेस कर रहे हैं, तो परचेस कर रहे हैं तो मेरा क्या हो रहा है? पैसा का आउटफ्लो हो रहा है, जा रहा है पैसा। तो जब भी पैसा जाएगा तो इधर साइड में पोस्टिंग करेंगे। तो जर्नल क्या होगा? बाई परचेस अकाउंट डेबिट, तो 6,000 हो गया, 6,000 पुट किए। उसके बाद क्या हो रहा है? 18 तारीख को क्या कर रहे हैं? हम कैश को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो मेरे पास से क्या हो रहा है? कैश तो जा ही रहा है ना, बैंक में जा रहा है, लेकिन जा तो रहा है ना, तो कहाँ पे जा रहा है? बैंक में जा रहा है। तो बाई बैंक अकाउंट 4,000 बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। उसके बाद 21 तारीख को क्या हो रहा है? हम हरीश से पैसा रिसीव कर रहे हैं। कितना? 2,000 रुपया हम हरीश से रिसीव कर रहे हैं। तो क्या होगा? जर्नल कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट, पैसा आ रहा है तो टू हरीश अकाउंट 2,000। उसके बाद देखिए 28 तारीख को हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो मेरे पास से क्या हो रहा है? कैश जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? कहाँ जा रहा है? बाई सैलरी अकाउंट 8,000 कर दिए, हो गया। उसके बाद लास्ट 30 तारीख को हम सेल कर रहे हैं, तो सेल करने से क्या हो रहा है? मेरे पास पैसा आ रहा है, तो क्या होगा? जर्नल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो टू सेल्स अकाउंट 9,000। तो ये मेरे पास पैसा आया तो हम टू सेल्स अकाउंट कर दिए इस तरफ में पोस्टिंग। तो बस और कुछ नहीं है। कैश बुक में पैसा आएगा और पैसा जाएगा, पैसा आएगा तो इस तरफ में रिकॉर्ड करेंगे, पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है गाइस। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। और किसी भी तरह का डाउट्स अगर बच गया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आई थिंक डाउट तो नहीं बचना चाहिए, इतना अच्छा से सब चीज़ को हम एक्सप्लेन किए हैं। फिर भी अगर कहीं पे डाउट बच गया तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कॉपी कीजिए।